का एक अवसर है हम सबों के लिए। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, पौलुस रोमियों को पत्र लिखते हुए पहला ही पत्र में लिखा है, मैं आपके बीच में आके आपको कुछ आशीष दे, ऐसा नहीं, इतना नहीं, बल्कि आपसे कुछ आशीष मैं पा सकूं। तो इस प्रकार वचन की सेवा आपके बीच में करते ही मैं भी आशीषित आशीषित हो जाता। वैसे हमारे घर के लोग भी जो सुन रहे हैं वे भी आशीष पाते हैं। और एक सुविधा परमेश्वर ने दिया है जूम के माध्यम से कि हम इस प्रकार कम से कम एक दूसरे के साथ मिल सकेंगे। याद होंगे पिछले हफ्ता एक कहानी से मैंने खत्म किया था, शायद आप लोग याद करते होंगे। कहानी ऐसी थी, यूं ही कहानी है, बनावटी कहानी है। मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला था, मान लो हमारे बीच में से एक सिस्टर, एक जवान, एक युवती, एक एग्जाम्पल आज थोड़ा बदल के बोल रहा हूं, एक कार के दुकान में गए, गाड़ियों की दुकान में जाके एक कार खरीद ली। और उसने उसने इस कार को थोड़ा पैसा देकर खरीदी, बाकी लोन में है। तो लोन 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीने गया, ये महीने भरते हैं। कहानी याद आई होंगी। तो फिर कार कंपनी से नोटिस आया, फलाना तारीख तक तुम हमारे कर्जा नहीं चुकाए तो हम तेरे कार लेके जाएंगे, और जो पैसा देना बाकी है उसके लिए तुम्हें जेल में डाले जाएंगे। जैसे मैंने कहा है, बनावटी कहानी है, असल में घटी कहानी नहीं है। तो तारीख आई, वकील, कोर्ट सब तैयार है। तो कोर्ट तैयार है, और आरोप करने वाले कंपनी के जो मालिक का सर्वेंट आया। मालिक तो थोड़ा आता है, टाटा कैसे आएंगे हमारे छोटे मोटे कार केस के लिए। छोटे मोटे केस के लिए टाटा नहीं आता है। टाटा ने अपने मैनेजर को भेजा, हमारे इतने लाख रुपया वसूल करना है, आज कोर्ट की तारीख है। तो जैसा नाम बुलाए, ये युवती आती है, और इस युवती के हाथों में थामे हैं एक नवयुवक लड़का, हैंडसम यंग मैन। तो कोर्ट ने पूछा, ये कौन? तुझे नाम बुलाया, तेरा नाम बुलाया, तो इस युवा को क्यों लाए? युवा कौन है? तो मैनेजर बैठा था, मैनेजर ने पहचान लिया, ये हमारे मालिक का बेटा है। तो मैनेजर जिस स्थान में बैठा था वहां से उठ के इसके ऊपर जो मुकदमा चल रहा था, जो कर्जा के पत्र है, सारा फाड़ डाला। क्योंकि इस युवती जो कर्जदार है, उसके साथ जो आया है जवान, वो जवान मालिक का बेटा है। मालिक के बेटे के हाथ थाम के युवती आई, तो कर्जा पूरा मिटाया गया है। मैनेजर घबरा गए, देखो हमारा मालिक का बेटा आया है, अभी मैं इस लड़की के साथ कैसे मुकदमा चलाऊं? और बेट इस लड़के और लड़की के रिश्ता है, फियांसी है, विवाह के सगाई हो चुकी है।
मित्र, एक सुंदर कोर्ट रूम में हम एक दिन प्रवेश करेंगे। उस कोर्ट रूम में हम जाएंगे। हमारा अक्यूजर, हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले शैतान, जैसा हम प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में पढ़ते हैं कि नहीं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के 10वां वचन में लिखा है, द अक्यूजर, सिर्फ वो उतना पद में पढ़ूंगा, द अक्यूजर ऑफ द ब्रदरन who accuses them before our God day and night has been hurled down. हमारे ऊपर आरोप लगाने वाला शैतान, कर्जा है, लाखों के करोड़ों के कर्जा है, पर कर्जा के लेखा फाड़ डाले गए हैं, क्योंकि ये वधु आज मालिक के बेटे के वधु है। परमेश्वर का एकलौता बेटे के वधु के रूप में कलीसिया प्रस्तुत की जाएगी। कोई कर्जा नहीं। शैतान को समुद्र में फेंके जाएगा। वहीं से शुरू करेंगे। हम धार्मिकता के बारे में मनन कर रहे हैं। रोम 3 अध्याय 21 पद हमने पढ़ चुके हैं, तो एक बार और पढ़ेंगे। बट नाउ द राइचियसनेस ऑफ गॉड without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophet. रोम 3:21, रोम 3:21 में आप किसी के पास हिंदी बाइबल है तो पढ़ सकते हैं। मेरा कंप्यूटर में है, मैं खोल लूंगा धीरे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी हाँ, गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। वेरी गुड। व्यवस्था के अलावा now God's righteousness is made known to us without the law. Without the law, क्या उसका मतलब है? उसका मतलब है कि नियम के आचरण से नहीं, हमारी भलाई से नहीं, हमारे भले भले अच्छे अच्छे कामों से नहीं, और हम नियम शास्त्र के आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा नहीं, हमें परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। परमेश्वर ये नहीं देखता कि हमने क्या किया, हमने क्या किया है। परमेश्वर ये देखता है परमेश्वर के पुत्र को हमने क्या किया। फर्क समझ रहे ना? परमेश्वर ये नहीं देखते हैं कि नियम शास्त्र के साथ हमने क्या किया या हमने किस प्रकार के काम किया। परमेश्वर ये देखते हैं अपने प्रिय पुत्र को हमने क्या किया। पुत्र को ठुकराया है या अंगीकार किया है। क्योंकि 22वां पद में हम पढ़ते हैं, इफ द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज बाय फेथ, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के जरिए से है, विश्वास के माध्यम से है। इसका मतलब क्या है? विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की धार्मिकता, उसका मतलब क्या है? हमने कुछ नहीं किया, जैसा हम इफिसियों के पत्र पढ़ते हुए देखा। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय के 8वां पद, हमारा उद्धार अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा। रोमियो के पत्र मेरे बाइबल भी खोल के रख रहा हूं ताकि बीच बीच में मैं भी पढ़ूंगा। रोमियो के पत्र 3 अध्याय। तो
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे वास्ते जो किया है, उसके ऊपर विश्वास, केवल उसके ऊपर विश्वास करने से हमें सेंत मेंद में, एक शब्द महत्वपूर्ण है, मुफ्त में परमेश्वर धार्मिकता देते हैं। ये हमारा वर्षन में, अर्थात मसीह यीशु में विश्वास द्वारा उपलब्ध परमेश्वर की धार्मिकता। नंबर वन, हम परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में 5-6 मुद्दे मनन करेंगे। मैंने पिछले बार बोला था, नंबर वन, जस्टिफिकेशन इज अपार्ट फ्रॉम द लॉ। परमेश्वर की न्याय संहिता के अनुसरण करने से नहीं हमारी धार्मिकता। नंबर टू, इस धार्मिकता हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। प्रभु में विश्वास, प्रभु में विश्वास। पिछले रविवार को भी मैंने चर्च में यूं ही पूछा, यीशु पर विश्वास करना मतलब क्या है? यीशु चंगाई देता है, यीशु खाना पीना देता है, यीशु पैसा देता है, यीशु नौकरी देता है, यीशु लड़की देता है, या यीशु लड़का देता है। बस यही है क्या? घर देगा, कार देगा। हाँ, आजकल के सुसमाचार प्रचार कई मर्तबा इतने में सम्मिलित है, इतने में सीमित है कि यीशु पर विश्वास करो चंगाई मिलेगा, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करो तुझे नौकरी मिलेगी, हालेलुया। क्या हम केवल इस संसार के लिए ही रचाए गए हैं, बनाए गए हैं? केवल इस संसार के जीवन के लिए ही परमेश्वर ने हमें बनाए हैं क्या? परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में हमें बनाया, अपना आत्मा हम में डालकर परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम हमेशा हमेशा परमेश्वर के संग रहें। इस संसार के हमारे जीवन थोड़ा सा ट्रेनिंग स्कूल समझ लो। किसी को मिलिट्री में अगर रिक्रूटमेंट मिला है, मिलिट्री में चुना, तो 3 साल 4 साल के ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग खत्म हो गया तो साहब के सामने जाके सैल्यूट किया, सर मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गया, मुझे घर जाना है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये केवल ट्रेनिंग था, तेरा काम शुरू होना बाकी है। कई सालों का की सेवा तेरे लिए बाकी है। तो वैसे ही हम इस संसार में है, 60 70 80 और थोड़ा अगर कोई रह सकते हैं। मेरी माँ है 90 साल के, 92 साल के, अभी भी जीवित है। तो ये सब हमारे लिए ट्रेनिंग पीरियड है। हमारी सेवा, हमारी हमारी जिंदगी बाकी है। तो इस संसारिक बातों में उलझे हुए, सिर्फ संसारिक बातों के ऊपर जोर देते हुए जो प्रचार होते हैं, वे वचन के विरुद्ध प्रचार करते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा, मेरा राज्य ऐहिक नहीं, इस संसार के नहीं है। तो बाय फेथ इन द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, यीशु को प्रभु मानकर विश्वास। हम 10वां अध्याय में बाद में देखेंगे, 10वां अध्याय का 9वां पद, यीशु को प्रभु मान के जो अंगीकार करेगा, या इस रविवार को भी हमारे चर्च में बोला था, प्रेरित 16वां अध्याय के 30-31, प्रेरित पौलुस और सीलास फिलिप्पी जेल में थे। वहां कहानी आपको कई बार बता चुका, इसलिए मैं जल्दबाजी में बोल रहा हूं। वहां जेल में रहते हुए पौलुस और सीलास ने प्रभु की आराधना की, प्रभु की स्तुति गाने गाते रहे। अचानक भूकंप हुआ, जेल के दरवाजे खुल गए। जेलर अपने आप को मार डालने की अपनी छुरी निकाले, तलवार निकाले। पौलुस ने और सीलास ने चिल्ला के बोला, आपके लिए कोई कुछ बुरी बात मत करो, हम सब यहाँ हैं।
फिर बीच में क्या घटी मुझे मालूम नहीं, बाइबल में उल्लेख नहीं है। आखिरी में हम देखते हैं इस फिलिपियन जेलर पौलुस और सीलास के चरणों में पूछते हैं, महाराज उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है, यीशु को प्रभु मानकर विश्वास करना। जीवन के मालिक, हमारे हमारे आरोग्य के, हमारी बुद्धि के, हमारे बाल बच्चों की, हमारे घर के, हमारी संपत्ति के, हमारे जो भी है नौकरी के, सब कुछ का मालिक यीशु है। मालिक बोला तो मैं उनका नौकर हूं, सेवक हूं। यूहन्ना 13वां अध्याय में यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते हुए आखिरी में कहा, तुम मुझे प्रभु और गुरु बुलाते हो, वो सही है, पर यदि मैं तुम्हारा गुरु और तुम्हारा प्रभु ने तुम्हारे पैरों को धोए तो तुम एक दूसरे को कितना अधिक। हम यीशु के दास है, मतलब है यीशु हमारा मालिक है, मतलब है हम एक दूसरे के सेवक हमें बनना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करना चाहिए, एक गुलाम के तरह, एक गुलाम के तरह। मित्र, हम यीशु मसीह के दास है क्योंकि वो हमारा मालिक है। जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ इन द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो कार्य हमारे लिए कलवरी के वधस्तंभ पे, कलवरी के उस सलीब पर पूरा किया, उस काम के निमित्त यीशु मसीह ने जो कार्य हमारे लिए कलवरी के उस पहाड़ के चोटी पर पूरा किया, उस कार्य के कारण ही हमारा उद्धार होता है। आपको याद होगा, दो डाकू यीशु के दोनों साइड में, दोनों ने देख लिया, दोनों ने अपने अपराधों के बारे में ध्यान किया होगा, और एक ने कहा कि एक ने कहा दूसरे से, यीशु की टट्टा में उड़ाने वाले उसको कहा, तुम क्यों ऐसा करते हो, हम सभी एक ही प्रकार की सजा में है, तुम इस प्रकार निंदा करना सही नहीं है। तो उसने देख लिया यीशु कौन है। फिर आखिरी में उसने कहा, एक चोर ने कहा, लूक 23 के 44वां पद, Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. हे यीशु, तू अपना राज्य में, आप अपने राज्य में आएगा तब मेरी सुधि ले। क्योंकि यद्यपि यीशु के सिर पे अभी कांटों का ताज है, उसने भविष्य देखा, उस भविष्य की ओर उसकी नजर गई। उसने देखा कि एक दिन यीशु सोने का सेहरा पहनते हुए, सोने का ताज पहने हुए राजा के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है। इसलिए उसने कहा, हे यीशु, क्योंकि यीशु उद्धार करता केवल नहीं है, यीशु प्रभु है, मालिक है, सार्वभौम है। तो जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ इन द लॉर्ड। पहले नंबर 1, जस्टिफिकेशन इज अपार्ट फ्रॉम द लॉ, नियम शास्त्र के अतीत, नियम शास्त्र के अनुसार नहीं, नियम शास्त्र पूरा करने से नहीं। नंबर 2, जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ। तीसरी मुद्दा उसी 22 वचन में है। और वे क्या कह रहे थे? हाँ, भाई ये क्या कह रहे थे? तुम बताओ, तुम। रोम 3 के 22 पढ़ रहा हूं। अर्थात मसीह यीशु में विश्वास द्वारा उपलब्ध परमेश्वर की धार्मिकता जो उन सबके लिए है जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, क्योंकि कोई भेद नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस रविवार को भी
हमारी कलीसिया में इसी वचन के बारे में, इसी वचन नहीं, इस विषय के बारे में मैंने बोला था। वहां दिया है, क्या लिखा है? कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, हम आगे भी देखेंगे। कोई भेद नहीं, पर यहां उन सब के लिए है जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। रविवार को हमारी कलीसिया में मैंने जो बोला दोहरा रहा हूं, कलीसिया के एक दो लोग आज जुड़े हैं। यूहन्ना 1:12 सबको पाठ है, मेरे सुनने वाले सबको पाठ है ना? यूहन्ना 1:12, यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय के 12वां वचन। जितनों ने उसे स्वीकार किया, यानी जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, उन सबों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया है। तो जितनों ने, यहां भी उद्धार सबके लिए है, विश्वास करने वाले हर एक के लिए है। वो 12वां वचन के पहले 11वां वचन आता है। तो इस रविवार को मैंने गौर किया था चर्च में, तो आप भी शायद जानते होंगे 11वां पद। वो अपनों में आया, अपनों ने उसे तिरस्कार किया। अपनों में आया, अपने मतलब हम जानते हैं यहूदियों में आया। यीशु यहूदी होकर आया, अब्राहम के वंशज के रूप में आया, दावीद के कुल में आया। हमें मालूम है ना मत्ती के सुसमाचार के शुरुआत कैसे है? अब्राहम के पुत्र, दावीद के पुत्र, यीशु मसीह की वंशावली। तो अपनों में, अब्राहम के पुत्रों में, दावीद के गोत्र में आके जन्म लिया यीशु मसीह ने। उन्हीं अपनों ने कहा इसे सलीब पर चढ़ा लो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसे सलीब पर चढ़ा लो। दंगा करने वाला बरअब्बास को हमारे लिए छुड़ा दो, यीशु को सलीब पर चढ़ा दो, बरअब्बास को छुड़ा दो। मित्र, अपनों ने उसे इनकार किया, तिरस्कार किया। तो अपनों ने कहा नहीं चाहिए। तो हम जो यीशु के जात वाले नहीं, हम यहूदी नहीं है, दावीद के घराने के नहीं है, फिर भी जितनों ने विश्वास किया, अपनों ने इनकार किया, जितनों ने विश्वास किया, हालेलुया। आज परमेश्वर के सामने यद्यपि हम उसके कुल के नहीं, उसके जात के नहीं, उसके वंश के नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना हुआ वंश के रूप में चुना लिया है। पहले पत्रस 2:9, हम चुने हुए वंश, राजपदधारी याजकगण, हम चुने हुए वंश है। परमेश्वर ने हमें चुना, अब्राहम को चुना था, अब्राहम के वंश को चुना, अब्राहम के जाति को चुना, याकूब को चुना, अब्राहम के बच्चों, अब्राहम के पोते याकूब को चुना, याकूब के 12 बच्चों में से एक यहूदा को चुना, यहूदा के अनेक बच्चों से आखिरी में दावीद को चुना, ईसाई के अनेक बच्चों से आखिरी बच्चे को चुना। है ना, कहानी आपको मालूम है, ईसाई के 8 बच्चे, 8 बच्चे। तो परमेश्वर का दास आया शमूएल, परमेश्वर के आदेश मिलके कि इस बेतलहम में ईशाई नामक एक व्यक्ति है, उसके बेटों में से एक को मैंने चुना है राजा बनने के लिए। तो शमूएल ने या ईशाई ने सबसे पहले बेटे को बुलाया, चलो परमेश्वर का दास आया है, भविष्यवक्ता और याजक शमूएल आया है, अभी तुम में से एक को, शाऊल राजा को हटा के उसकी जगह में राज सिंहासन में बिठाने वाला है। पहला शमूएल 16वां अध्याय में है। सबसे पहले बच्चे आए, पहला बच्चा एलियाब,
तो शमूएल ने सोचा कि surely the Lord's anointed stands here before the Lord. शमूएल ने सोचा एलियाब पहला बेटा यिशै के चुना हुआ राजा होगा। परमेश्वर ने बोला नहीं, वो नहीं। शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने बोला। फिर दूसरा आया अबीनादाब, फिर तीसरा आया शम्मा। तो यिशै के सातों बच्चे परमेश्वर के दास शमूएल के सामने से गुजरे। सातों में कोई भी चुना हुआ नहीं। ये सब ऊंचा, तगड़ा, मोटा और शाऊल के सेना में सैनिक, सारा ट्रेनिंग मिल चुके हैं। तो शमूएल हताश हुआ, ये क्या हो रहा है। परमेश्वर ने बोला बेतलेहम शहर में जाना, वहां यिशै बेतलेहम में फ्राता में जाना है। वहां यिशै नाम का एक मशहूर आदमी है, धनवान आदमी है। उसके घर में एक लड़के को, एक बेटे को मैंने चुना है। 7 बच्चे मेरे सामने से गुजरे, सात में से एक भी चुना हुआ नहीं है। तो शमूएल ने पूछा तेरा इतना ही बच्चे हैं? यिशै ने बोला एक तो है, एक लड़का कोई काम का नहीं है, इसलिए वो भेड़ को चरा रहे। सबसे छोटा एक है, वो अनपढ़ है, कोई काम का नहीं है, इसलिए भेड़ चराने को मैंने भेजा है। हम जिस आदिवासियों में रहते थे उनको, उनके बीच में बोलते हैं ढोरकिया। ढोरकिया मतलब चराने वाले, बैल गाय सबको चराने वाले ढोरकिया। हमारा सबसे छोटा बेटा कोई काम का नहीं है, वो ढोरकिया है। वो चराने गए हैं अपने भेड़ों को। तो शमूएल ने बोला जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं बैठूंगा भी नहीं। बुला लो बुला लो उसको। दावीद आया, उसको राजा के रूप में अभ्यंग किया, अभिषेक किया, चुना हुआ। शमूएल ने कहा भी कि संसार के लोग ऊपर से देखते हैं, ऊंचाई देखते हैं, चौड़ाई देखते हैं, पर परमेश्वर दिल को देखते हैं। मित्र, प्रभु की स्तुति हो। उस चुना हुआ वंश में हम हैं। आपने देखा होगा कि इस रोमियो के पत्र के पहला अध्याय में ही दावीद का जिक्र है, परमेश्वर के प्रिय के जिक्र है। दावीद का अर्थ मैंने तब बोला था, दावीद का अर्थ है बिलोवेड ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रिय। आज इस शाम के वक्त प्रभु की स्तुति हो, हम चुने हुए वंश के भागीदार है, हम परमेश्वर के प्रिय है। 2 हफ्ता पहले मैंने यहूदा का अर्थ बोला था। दूसरा अध्याय खत्म करते करते दूसरा अध्याय में हमने देखा था हम है असली यहूदा। यहूदा के मतलब है परमेश्वर की स्तुति। तो वास्तव में हम चुने हुए वंशज हैं, अब्राहम के वंशज है, क्योंकि हमारा विश्वास अब्राहम का विश्वास है। हम दावीद के वंशज है क्योंकि हम परमेश्वर के प्रिय है। संसार ने तिरस्कार किया, परमेश्वर ने ले लिया, अपना बना लिया। हालेलुया। इस शाम के वक्त हम परमेश्वर के अपने लोग हैं। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के बारे में कहा, शिष्यों को देख कर कहा, आई नो माई ओन, मेरे जो है मैं जानता हूं और मेरे मुझे भी जानते हैं। जस्टिफिकेशन
हमने देखा कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सबों के लिए है। जस्टिफिकेशन इज फॉर एवरीवन हु बिलीव्स। जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं उनके लिए। वहां जात पात, ऊंचाई छोटाई, धन दौलत, पढ़ाई, रंग, ऐसे उन चीजों के कोई फर्क परमेश्वर नहीं देखते हैं। परमेश्वर इतना देखते हैं, मेरे पुत्र को मैंने भेजा, उस पर विश्वास किया या नहीं। हु आर यू इन जीसस क्राइस्ट टुडे? जस्टिफिकेशन सबसे पहले हमने देखा, इट इज अपार्ट फ्रॉम द लॉ। नियम शास्त्र से सीमित नहीं है, नियम शास्त्र के बाहर से है। जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तीसरा मुद्दा है, जस्टिफिकेशन इज फॉर ऑल मैनकाइंड, सबों के लिए है, सारी मानव जाति के लिए है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी, अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन, चीन, कोई फर्क नहीं। इस जस्टिफिकेशन, इस धार्मिकता जो परमेश्वर हमें मुफ्त में देता है, वो सबों के लिए है। क्योंकि सबों ने पाप किया। 23वां पद, 23वां पद, फॉर ऑल हैव सिन्ड, सबों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। नया अनुवाद है, सबों ने पाप किया, कोई एक भी नहीं। तो हम क्या करते हैं? हम लोग, हम एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, हमारी मिसेस बैठी है मेरे सामने, असल में बैठी है, उससे मैं बेहतर हूं, उसके इतना पाप मैं नहीं करता। और उलट वो सोचती होगी, हाँ मेरा पति प्रचार तो कर रहे लंबा चौड़ा, पर उसके इतना मैं पापी नहीं हूं। या पड़ोसी, वो जो कैथोलिक है, वो जो हिंदू है, वो जो मुसलमान है, उनके इतना पाप मैं नहीं करता हूं। शायद सही भी होंगे, सही भी होंगे, पर हमारे सामने एक नापदंड है, एक मापदंड है, वो प्रभु यीशु मसीह है। निष्कलंक, निर्दोष, पवित्र, सच्चा, उसके समान कोई नहीं है। उसके नापदंड के सामने all have sinned and come short of the glory of God. All, 23वां पद, सभी ने पाप किया, छोटे बड़े, काले गोरे, ऊंचे नाटे, सभी ने पाप किया है, सभी ने। छठा अध्याय में हम जाएंगे भविष्य में, प्रभु की इच्छा में। 6 के 23 हम सबको पाठ होगा। 6 के 23 क्या है? पाप की मजदूरी है मृत्यु। चाहे एक पाप करने वाले, 10 पाप करने वाले, एक आज्ञा तोड़ने वाले, 10 आज्ञा तोड़ने वाले, सबके लिए सजा एक ही है, मृत्यु। हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से विरहित हो गया, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। इस अनुवाद में महिमा से दूर हो गया, उसका मतलब क्या है? पौलुस ने एक बार चिल्लाया, एक बार पौलुस ने रोया, ये कहते हुए, जो भलाई मैं करना चाहता हूं
मैं कर नहीं पा रहा हूं। इसी रोमियो में है, हम भविष्य में देखेंगे, पर अभी थोड़ा सा आपके ध्यान इस विषय पे लाने के लिए, महिमा से विरहित हो गया मतलब क्या है? इसका मतलब है 7वां अध्याय, रोम 7वां अध्याय के 15वां पद। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई डू। मैं जो कर रहा हूं मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, पौलुस कहता है। और पौलुस ने लिखा, What I want to do, I do not do, but what I hate to do, I do. मैं जो करना नहीं चाहता हूं वो मैं कर रहा हूं। महिमा से विरहित होना, परमेश्वर की महिमा से अन्य हो जाने का अर्थ यह है, पहले आदम और हवा परमेश्वर के स्वरूप में था, भला कर सकता था, अच्छा काम कर सकता था, पर बुरा काम चुन लिया। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का चुन लिया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने को चुन लिया, इसलिए परमेश्वर की महिमा से दूर चला गया। अभी सभी के हालत यही है, परमेश्वर की महिमा से दूर चले गए तो पौलुस के रोने जैसा हम भी रोए। जो भलाई मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं हो रहा है, जो बुराई मैं करना नहीं चाहता हूं वही मैं कर रहा हूं। उसने और भी रोया, Who shall deliver me from the body of this death? मृत्यु के शरीर से कौन मुझे बचाएगा? उतना रोक के उसने खत्म नहीं किया। 7 के 24 एक बार जल्दी से गौर करके जाएंगे हम, 7वां अध्याय में भविष्य में आएंगे। 7 के 24 इंग्लिश में पढ़ूंगा। Wretched man that I am, who shall deliver me, or who will rescue me from this body of death? 24वां पद है, रोम 7 के 24। पर वहां नहीं रुका। 25वां पद के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। रोम 7 के 25 के लिए हालेलुया बोलेंगे। क्या लिखा? अभी जो पाप में करना नहीं चाहता हूं मैं कर रहा हूं, जो पवित्र काम मैं करना चाहता हूं कर नहीं पा रहा हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। और आखिरी में बताया है, प्रेज बी टू गॉड हु गिव्स अस द विक्ट्री थ्रू जीसस क्राइस्ट। थैंक्स बी टू गॉड क्राइस्ट थ्रू क्राइस्ट जीसस। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह के जरिए से, क्योंकि प्रभु यीशु के जरिए से हमें जय है, प्रभु यीशु के माध्यम से हमें उद्धार है। हु शैल डिलीवर मी? पौलुस ने पूछा 24वां पद में, पर प्रभु यीशु मुझे बचाएगा, मुझे छुड़ाएगा, उसको भरोसा है, पौलुस को भरोसा है। तो हम वापस 23वां पद 3 का 23 में आ जाएंगे। एवरीवन सिंस, धार्मिकता हर एक के लिए है। और धार्मिकता कैसे हमें मिलते हैं? 24वां पद 3 के 24 एक बार देखेंगे। किंतु परमेश्वर के अनुग्रह से पाप के छुटकारे द्वारा प्रत्येक उस सेंतुमेंत छुटकारे में धर्मी घोषित किया जाता है जो मसीह यीशु में है। तो 3 शब्द उधर महत्वपूर्ण है। नंबर 1, अनुग्रह से ही, बाय ग्रेस अलोन। जस्टिफिकेशन इज बाय ग्रेस अलोन।
अनुग्रह से। अनुग्रह ऑपोजिट इज वर्क। धार्मिक काम या अनुग्रह, अनुग्रह से ही है। अनुग्रह का अर्थ क्या है? GRACE। पढ़े लिखे लोग भी मेरा सुन रहे हैं। GRACE एक अक्रोनिम के रूप में, एक नाम के रूप में विश्लेषण किया जाता है। अक्रोनिम, हर एक अक्षर का एक एक शब्द। GRACE, God's riches at Christ's expense। एक बार और बोलूंगा, God's riches at Christ's expense। यीशु के खर्च होने के द्वारा, यीशु स्वयं खर्च होने के द्वारा परमेश्वर के धन संपत्ति हमारी होती है। God's riches at Christ's expense। वही अनुग्रह, that is grace। परमेश्वर हम पर अनुग्रह बरसाया है। कैसे? माध्यम क्या है? प्रभु यीशु। परमेश्वर का अनुग्रह और सच्चाई साथ में मिले सलीब पर। प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर अनुग्रह और सच्चाई एक साथ मिले। भजन 79 नहीं 89 89। भजन 89 89 90 बोलते ना, 89, सॉरी 89। भजन 89 उसके 14वां पद। Righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you। वहां लव इंग्लिश में अनुवाद किया है, वो शब्द है खैसद, अनुग्रह और सच्चाई। शायद आपके बाइबल में वैसे होंगे। भजन 89 के 14वां पद आपके बाइबल से देखिए। कौन देख रहे हैं? किसी के पास बाइबल है? जी अंकल जी। 89 का कितना बोले अंकल? 89 के 14 पद। जी। तेरे सिंहासन तेरे का मूल धर्म और मूल न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। हाँ, करुणा सच्चाई। वहां जो शब्द हिब्रू में इस्तेमाल किया है खैसद, खैसद के अर्थ है अनुग्रह, करुणा, दया, प्रेम, सब मिलजुल के है। ठीक है? करुणा या अनुग्रह और धार्मिकता। अनुग्रह और धार्मिकता हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता। और ये दोनों कैसे मिलके यीशु में आ सकते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, मैं आगे बताऊंगा। तो जस्टिफिकेशन इज बाय ग्रेस। परमेश्वर ने जो कार्य हमारे लिए किया है उसको हम अनुग्रह बोले, करुणा बोले, प्रेम बोले,
खैसद बोले हिब्रू में। तो फिर इसी अनुग्रह के बारे में 3:24 के, रोम 3:24 के अगले हिस्से में हम पढ़ते हैं, इट इज फ्रीली सेंत में तुम्हें छुटकारे, मुफ्त में है छुटकारा, मुफ्त में। हम छुटकारे के बारे में बहुत अध्ययन करने के विषय है। हम शायद अगले हफ्ते में छुटकारे के विषय में मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। पर यहां देखिए, अनुग्रह से पाप के छुटकारा, वो सब सेंत में है, मुफ्त में। ग्रीक न्यू टेस्टामेंट अगर पढ़े, आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे इसलिए बोल रहा हूं, वो जो शब्द है सेंतमेंत, सेंतमेंत मुफ्त, वो शब्द ग्रीक में है डोरे आन, डोरे आन। सेंतमेंत के लिए ग्रीक में शब्द है डोरे आन। मैं क्यों बोल रहा हूं ग्रीक? फ्री में, पर इस शब्द को दूसरी एक जगह में इस्तेमाल हुआ है, दूसरे एक जगह में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि इस शब्द के बारे में बोले। यूहन्ना 15:25 देखिए, यूहन्ना 15वां अध्याय के 25वां पद, इसी जो डोरे ऑन शब्द वहां भी मिलते हैं। यूहन्ना 15:25 क्या दिया है? और यह इसीलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने हाँ, आगे। मुझसे व्यर्थ बैर किया, व्यर्थ। परंतु जब वह हाँ, सहायक दैट इज आएगा। इनफ। काफी है, जी। काफी है। इंग्लिश में अगर पढ़े, दे हेटेड मी विदाउट रीजन, बिना कोई कारण, अकारण, उन्होंने अकारण ही मुझसे घृणा की। वैसा ही उसका सही अनुवाद है, नहीं, नया अनुवाद है। उन्होंने अकारण ही मुझसे घृणा की, वहां भी सेम ग्रीक शब्द है डोरे ऑन। तो परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया, क्यों? क्यों परमेश्वर ने हम पर प्रेम किए? कारण, कोई कारण नहीं। हमसे बेहतर लोग कितने हैं, हमसे अच्छे लोग कितने हैं, हमसे धर्मी लोग कितने हैं, हमसे पढ़े लिखे पंडित लोग कितने हैं, पर परमेश्वर ने हमें चुना बिना कारण, सेंतमेंट में, मुफ्त में। चलो, तुम अच्छे हो, तुम देखने में सुंदर हो, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, ऐसा हमसे नहीं बोलेगा। या तुम बहुत पंडित हो, इसलिए मैं तुझे सेव करूंगा, तुझे बचाऊंगा, नहीं। तुम बड़ा धनवान हो, इसलिए मैं तुझे बचाऊंगा, ऐसा भी नहीं। सेंतमेंट में, मुफ्त में, अकारण, बिना कोई कारण, बिना कोई हेतु, बिना कोई कारण के हम धार्मिक ठहराया गया है। ये छठा मुद्दा था हमारी धार्मिकता के, ठीक है। पहले से एक बार और दोहरा रहा हूं। नंबर 1, धार्मिकता नियम शास्त्र के अतिरिक्त है, अपार्ट फ्रॉम द लॉ। 2, जस्टिफिकेशन इज बाय फेथ इन द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा है। तीसरा, जस्टिफिकेशन, धार्मिकता हर एक के लिए, सारी मानव जाति के लिए है।
चौथी मुद्दा, हर एक पाप करते हैं। Everyone falls short of the glory of God. Everyone is a sinner. हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर चलेंगे। पांचवी मुद्दा, जस्टिफिकेशन इज बाय ग्रेस अलोन, अनुग्रह से ही है। छठी मुद्दा, इट्स फ्री, सेंत तुम्हें मुफ्त में, अकारण, बिना किसी कारण। और यहां एक और शब्द है जिसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करके आज के समाप्त करेंगे। इसी वचन में, 14वां वचन में, 24वां वचन, रोम 3:24, किंतु परमेश्वर के अनुग्रह से पाप से छुटकारे द्वारा प्रत्येक उस सेंतुमेंत छुटकारे में धर्मी घोषित किया जाता है जो मसीह यीशु में है। हर एक छुटकारा पाता है विश्वास के द्वारा। छुटकारा, मैं मेरे इंग्लिश बाइबल से भी थोड़ा पढ़ूंगा। 24 लिखा है, एंड आर जस्टिफाइड, these all have sinned and come short of the glory of God, and all are justified, all are justified freely by his grace through the redemption that came by Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा हमें मिली है। रिडेम्पशन, छुटकारा, यहां 3 शब्द में आपको बोलूंगा, तीनों ग्रीक में से है। कभी कभी छुटकारे के लिए एक शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया है, वो शब्द है अगोराजो। अगोरा मतलब बाजार है, अगोराजो मतलब बाजार से खरीदना है। गुलामों को भी उस जमाने में खरीदते थे, तो ये अगोराजो मतलब बाजार से खरीदना है। और बाद में कोई ज्यादा कीमत देके उसके और खरीद के जा सकता था, वो एक शब्द है। नोट लेने वाले लिख सकते हैं, अगोराजो, AGORAZO, अगोराजो। एक और ग्रीक शब्द है एक्सागोराजो, डोंट वरी, एक्सागोराजो। एक्सागोराजो मतलब बाजार से लाया फिर वो दोबारा बेचे नहीं जाएगा। अगोराजो बाजार से लाया है, दोबारा बेचे जा सकते हैं। एक्सागोराजो बाजार से लाए हैं पर दोबारा बेचे नहीं जाएंगे। फिर यहां जो शब्द है, यहां रोमियो के पत्र में 3 अध्याय के 24 में इस्तेमाल किया हुआ पद है अपोलुट्रोसिस। अपोलुट्रोसिस, अगोराजो भी नहीं, एक्सागोराजो भी नहीं, अपोलुट्रोसिस। यह भी छुटकारा है, पर यह छुटकारा का अर्थ है कि बाजार से खरीदा, सारा कीमत चुकाया, फिर setting him free totally, completely, तू आजाद हो, दोबारा इस बंधन में उलझे न हो, तू आजाद हो।
कीमत चुकाया गया है। दोबारा किसी को बेचे नहीं जाएं, दोबारा किसी को किसी के गुलाम बनाए नहीं जाएं, सिवाय यीशु मसीह के प्रेम के बंधन के गुलाम। दूसरा कोई गुलाम नहीं। यूहन्ना 15:15 याद आती है। यूहन्ना 15:15 यीशु ने कहा, आई नो लॉन्गर कॉल यू सर्वेंट्स बट फ्रेंड्स। हालेलुया। हम शैतान के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे। पौलुस के समान हम भी हमारे दिलों में रो रहे थे, कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा मुझे। प्रभु यीशु सही समय में आया, सही समय में आया, आके कीमत चुका के हमें छुड़ा दिया, आजाद कर दिया। रूत गई बोअज के खलिहान में। बोअज के पहले दूसरा एक छुड़ाने वाला था, उसने नकारा, नहीं चाहिए, इस विधवा को नहीं चाहिए, इस मोआबिन को नहीं चाहिए, ये अन्य जात के हैं। पर बोअज ने बड़ी करुणा से, अनुग्रह से इस विधवा को, इस अन्य जाति मोआबिन स्त्री को अपनाए, छुड़ाए। मित्र, हम उस बोअज के खलिहान में जाएं, हमारा छुड़ाने वाले के। वहां हमें आजादी है, वहां हमें तसल्ली है, वहां हमें समृद्धि है, वहां हमें आशीष है। मित्र, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है। यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला बहुत से भी बड़ा, बहुत से भी धनी, बहुत से भी अमीर, बहुत से भी करुणामय, बहुत से भी अनुग्रह से भरा हुआ हमारा उद्धार करता, हमारा छुड़ाने वाला, उस यीशु मसीह के खलिहान में हम जाए, वहां हमें हमारे दिलों को आज शाम तसल्ली, शांति, आराम मिल जाए। प्रभु की महिमा। Praise the Lord.